मैं कितना भी आपके लिए रो लूं, लेकिन जो गम बाप की जुदाई का बेटे को हो सकता है ना, वो मुझे नहीं हो सकता। या बेटे का गम जो बाप को होगा वो किसी पीर को हो सकता है, किसी मौलवी को नहीं हो सकता ना। तो फिर बेटे को हाफिज बना। इसलिए कि मैं आया, मैंने पढ़ा जरूर, दिल से पढ़ा, लेकिन जिस दर्द से बेटा मुसल्ले पे खड़े होके पढ़ेगा उस दर्द से मैं ना पढ़ सका। फर्क कितना है, जब बेटा मुसल्ले पे खड़ा होगा, बाप का जनाजा सामने होगा, तो वो देख के आंख में आंसू लाएगा और याद आएगा उसे, ए मेरे मालिक, ये वो जनाजे में लेटा है जिससे कभी मदरसे से मैंने खर्चा मांगा था तो इसने टूटी हुई जूती तो पहनी थी लेकिन कुरान का खर्चा बंद नहीं किया था। खुद तो पैबंद के कपड़े पहनता रहा लेकिन मेरे मदरसे के लिबास में कमी नहीं आने दी थी। ए मेरे मालिक, आज ये वो जनाजे पे लेटा है जिसने कई कई दिन तक बिना नाश्ते के खाना पैसा कमाया लेकिन कभी मेरे खाने के खर्चे में कमी ना आने दी। जब बेटे के सामने बाप की ये कुर्बानियां होंगी तो मुझे बता बेटे की आंख में आंसू होगा कि नहीं, बेटे के आंसुओं से बाल चेहरा तर होगा कि नहीं। और जब कोई भी बंदा रब की बारगाह में आंसू गिराता है तो वो इतना करीम है, इतना करीम है, उसकी शान तो ये है, अगर ना मानने पे आए तो पहाड़ बराबर सोना दे दो, वो तब भी राजी नहीं होता है। और अगर राजी होने पे आ जाए तो दो आंसू कतरे कतरे आंसुओं के गिरा दो, वो दो आंसू देख करके माफ कर देता है। इसलिए कहता हूं कि बेटों को हाफिज बना लो ताकि तुम्हारे जनाजे के सामने जब बेटा कुरान पढ़ेगा या तुम्हारे जनाजे के सामने बेटा दुआ करेगा तो खुदा की कसम उसकी पलकें भीगेंगी, वो बाप की मगफिरत की दुआ मांगेगा, आंसू पलक से जुदा होकर जमीन पे आने से पहले अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्शिश का परवाना अता फरमा। इसलिए जरूरी है बेटों को हाफिज बनाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, बेटे को दीन से जोड़िए। और एक बात और बताऊं, इन पढ़े लिखों के फायदे। आज कई लोग कहते हैं मौलाना औलाद बिल्कुल इज्जत नहीं कर रही, ये बड़ा मसला है, औलाद इज्जत नहीं कर रही। सबसे पहला हमारा सवाल होता है, पढ़ाया क्या था, पढ़ाया क्या था? कि नहीं पढ़ा लिखा लड़का हमारा, क्या पढ़ा है? एमए पास है। मैंने कहा नर्सरी से लेकर एमए तक कोई भी कोर्स की ऐसी किताब दिखाओ जिसमें बाप का वो एहतराम सिखाया गया हो जो मदीने वाले मुस्तफा ने सिखाया है। 15 साल की किताबों में एक लाइन ऐसी नहीं दिखा सकते जो मेरे हुजूर ने माँ बाप के एहतराम में सिखाई है। आपने बच्चों को एमए बनाया, काश आपने बच्चों को कुरान का कारी बनाया होता, आलिम दीन बनाया होता। अगर खिदमत भी ना कर पाता तो बाप का गरेबान भी नहीं पकड़ता, बाप के मुंह पे तमाचे भी नहीं लगाता। आज जानते हो हम बच्चों को एमबीबीएस और डॉक्टर बना लेते हैं। बनाइए, अच्छी बात है, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, लेकिन एमबीबीएस बनाने से पहले मुस्तफा का गुलाम बना डालो, हुजूर का आशिक बनाओ पहले, उसके बाद एमबीबीएस बनाओ। जब इश्क सीने में होगा ना तो वो खुराक दबा की बांधेगा, दुरूद मुस्तफा पे पढ़ना शुरू कर देगा। और जब इस तरह दवा देगा कि साथ में दवा भी होगी, मुस्तफा का दुरूद भी शामिल होगा, तो जहां दवा 1% फायदा करती थी वहां पे 99% फायदा शुरू हो जाएगा। ये जरूरी है कि बच्चों को हाफिज कुरान भी बनाए, हुजूर का सच्चा आशिक बनाए। माँ बाप का एहतराम अगर चाहते हैं बच्चे करें तो उन्हें इल्म दीन सिखाएं। मैंने तजर्बा किया, अगर बच्चे पढ़े ना लेकिन 10 दिन मदरसे में अगर कोई गुजार दे तब भी वो जमाने से अलग हो जाता है। घर रह के पढ़ना, मदरसे में रह के सोना बराबर होता है। ये मदरसे की बरकतें होती हैं और आज हर बंदा चाहता है दुनिया मेरा एहतराम करे। कुछ दिन पहले एक तस्वीर मैंने देखी थी और वो वीडियो बाज़ाब्ता सोशल मीडिया पे डाला गया था। सोशल मीडिया पे एक गरीब एक बाप था ना, तो उससे लोगों ने कहा कि तुम्हारे हालात ऐसे, ये कपड़े पहन रखे हैं, या इतनी गुर्बत में क्यों जिंदगी गुजार रहे हो, बेटे नहीं है? तो जानते हो उस बाप ने क्या कहा था? उसने कहा मेरे 2 बेटे, एक डॉक्टर है दूसरा इंजीनियर है। फिर आप इस कंडीशन में? तो उस बाप ने कहा मैंने सारी कमाई बच्चों की तालीम पे लगा दी, सारी कमाई बच्चों की तालीम पे लगा दी। लेकिन जब वो पढ़ लिख के बड़े हुए
और बाहर चले गए तो फिर हमें भूल गए। अब हम उन्हें याद भी नहीं आते, अब हमसे उन्हें वास्ता भी नहीं है। अब उनकी दुनिया चमकीली दुनिया है, उनका मुस्तकबिल रोशन मुस्तकबिल है। अब इस बूढ़े बाप का क्या करेंगे वो नौजवानों, खुदा के वास्ते बाप की इज्जत करना, बाप का एहतराम करना। मैं क्यों कहता हूं कि हुजूर के आशिक हो जाओ? इसलिए कि हुजूर का इश्क किसी का गुस्ताख नहीं बनाता है। हुजूर का इश्क हमें अदब सिखाया करता है, हमें एहतराम सिखाता हुजूर का इश्क। जब हुजूर का इश्क होगा ना तो फिर बाप रोएगा नहीं। जब हुजूर का इश्क होगा तो माँ की आंख में आंसू नहीं आएंगे। जब हुजूर का इश्क होगा तो कोई किसी को तकलीफ नहीं देगा। जब हुजूर का इश्क होगा तो अपने अमाल भी बेहतर होंगे। हुजूर के इश्क की अल्लाह अकबर। आओ तुम एक दास्तान सुनाऊं भाई, कई बार आपने सुना होगा। अल्लाह अकबर, हुजूर के चहीते आशिक हैं, हुजूर के लाडले आशिक हैं, खैरुत ताबई हैं, हुजूर को देखा भी नहीं है। अल्लाह अकबर, मगर इश्क इतना है कि जिससे हुजूर का तज़किरा सुनते थे रोना शुरू फरमा दिया करते थे। हुजूर के ऐसे ऐसे आशिक हुए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने फरमाया था, मेरे सहाबा तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है और बाद वालों के लिए 3 खुशखबरियां। तुम्हारे लिए एक बार मुबारकबादी, लेकिन बाद वालों के लिए 3 मरतबा मुबारकबादी। किस बात पर हुजूर? कहा कि तुम्हें मुबारकबादी इस बात पर है कि तुम मेरे सहाबा हो, तुमने मुझे देख के कलमा पढ़ा, इसलिए एक मुबारकबादी। और बाद वालों को 3 मुबारकबादी। सहाबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जमाना आपका, हम आपके जमाने में हैं, हम आपके ज्यादा करीब हैं, तो ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक तो हम हुए ना, फिर बाद वाले क्यों? तो हुजूर ने फरमाया था, बाद वाले मुबारकबाद के लायक इसलिए हैं कि तुमने देख के कलमा पढ़ा है, वो मुझे देखे बगैर कलमा पढ़ गए। तुम में से किसी ने चांद के टुकड़े होते देखे तब कलमा पढ़ा, तुम में से किसी ने सूरज को पलटते हुए देखा तब कलमा पढ़ा, और वो तो मेरा नूर देखा भी नहीं उन्होंने, कोई मौजज़ा नहीं देखा होगा। लेकिन कोई आशिक कहेगा हुजूर का इश्क ऐसा था, हुजूर का जलवा ऐसा था कि उसकी कोई मिसाल नहीं थी, तो वो भी साथ में कहने लगेंगे, लमियाती नज़ीर कफ़ी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहीदो सरा जाना। जब कोई हुजूर के जलवों की बात कहेगा तो वो बगैर देखे कहेंगे, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनागी से है बरी, है राखू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आका फरमाते हैं, तुम देख के कलमा पढ़ते हो, उन्हें मुबारकबाद इसलिए कि वो देख के नहीं बल्कि जो सुनेंगे उसी पे ईमान रखना शुरू कर डाल। ये हमारा इश्क है। लेकिन ये याद रहे, कोई भी ताबई सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। ख्याल रखे, यहां पे मैंने अफजलियत साबित नहीं की है। कोई ये ना कह दे कि वो मौलवी आम उम्मती को सहाबा से अफजल बता के गया। अफजल नहीं बताया है, हुजूर की जानिब से जो मुबारकबादी दी गई है वो बात बताई है। इसलिए हम इस दौर में जी रहे हैं तो हुजूर से इश्क करें, हुजूर से प्यार करें, और हुजूर का इश्क ही हमारे लिए जरिए निजात है। माँ बाप का एहतराम करें, कद्र करें माँ बाप की। अगर इश्क होगा हुजूर का ना, तो फिर कोई बच्चा माँ के मुंह पे तमाचा नहीं मारेगा। अभी कुछ खबरें ऐसी मिली हैं कि बेटों ने माँ बाप को मारा है। ये हालात हो गए हमारे। हम अपने बाप पे हाथ उठा रहे हैं, अपनी माँ पे हाथ उठा रहे हैं। हाथ उठाना तो बहुत बड़ी बात है, उनके आगे नजरें उठाने तक की इजाजत नहीं है। नजरें उठाने तक की इजाजत नहीं। घूमा फिर रहा है, दुकान में बरकत नहीं हो रही, मौलाना कोई तावीज दे दो, कोई डोरी दे दो। ओ भाई, तावीज डोरी बाद में ले, जरा दिल पे हाथ रख के बता, घर से आया था तो माँ को सलाम करके आया था? अगर अभी मैं इस प्रोग्राम में हाथ उठवा लूं उन लोगों से कि जो माँ से मोहब्बत करते, तो यकीनन एक एक करके सब उठा दे। और अगर ये पूछ लूं कि कितने लोग माँ से इजाजत लेके आए हैं, तो शायद गिनती के कुछ हाथ उठ पाए, शायद कह रहा हूं वो भी, वरना वो भी नहीं उठे। हुजूर से इश्क करते हो तो एहतराम वैसे करो ना मेरे हुजूर ने जैसे सिखाया, जैसा प्यार मेरे हुजूर ने सिखाया वैसा प्यार करो। अल्लाहु अकबर। वो लोगों, माँ बाप होते हैं, नौजवानों माँ बाप होते हैं। ये कितनी बड़ी दौलत है
कभी ये चले जाएं तब पता चलेगा कि हमने क्या खो दिया है। उनसे पूछो जिनके सर पे बाप का साया नहीं है, उनकी जिंदगी कैसी गुजरा करती है। मेरे बच्चों, कभी भी माँ बाप को तंग ना किया करो, अपनी ख्वाहिशात के लिए माँ बाप को जलील ना किया करो, उनके आगे अकड़ के खड़े ना हुआ करो। अगर कामयाबी चाहते हो उनके फरमान पे गर्दन झुका दिया करो, जिसमें बाप राजी उसमें तुम राजी हो जाया करो। फिर देखो खुदा की कसम अल्लाह जिंदगी में कितनी बहारें देता है। दुकान खोलोगे माँ की दुआएं शामिल होंगी, घर से चलोगे माँ की दुआएं शामिल होंगी, बिजनेस करोगे माँ की दुआएं शामिल होंगी, कोई भी कारोबार करोगे बाप की दुआएं शामिल होंगी। जब ये दुआएं तुम्हारे साथ में हर हाल में रहेगी तो हिम्मत नहीं मुसीबतें तुम्हारे पास आ जाएं, आफतें तुम्हारा दरवाजा देख लें। मैंने सुना है और पढ़ा भी है, जब माँ दुआ के लिए बैठती है तो उसकी अकेली की दुआ अगर उसके मुकाबले में 70 वली बैठ करके एक बंदे के लिए बद्दुआ करने बैठ जाएं और एक माँ दुआ करने बैठ जाए तो 70 वलियों की दुआ कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। एक माँ की दुआ कश्ती को भंवर से निकाल के किनारे लगा दे। ओ लोगों, ये हुजूर का प्यार है, ये हुजूर का इश्क है, और ये इश्क ही की हकीकत है कि जो माँ बाप का एहतराम करे समझ लो वही माँ बाप से प्यार करने वाला हुजूर का आशिक है। वरना तुम नहीं जानते मेरे हुजूर के पास कोई कमी थी? बोले कोई कमी थी हुजूर के पास? कोई कमी हुजूर के पास नहीं। जब अल्लाह ने कायनात के खजानों की चाबी हुजूर के हाथ में रख दी, हुजूर के हाथ में रख दी, महबूब जो चाहे जिसे चाहे दे, इशारा तेरा होगा खजाना मेरा होगा। इतनी पावर दे के सब कुछ दिया तो फिर कोई कमी? बोले कोई कमी? कोई कमी नहीं, तकलीफ नहीं होगी। जिस हुजूर को दुनिया मान गई, जिस पैगंबर को दुनिया मान गई, उन्हीं की उम्मत अभी इस चीज में लगी है, वो क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते। हम ये लड़ने रह गए थे? हुजूर की अता पे झगड़ा करना उम्मत का काम था। हम हुजूर के आशिक थे तो हमें तो आंखें बंद करके मान लेना चाहिए था। जब कुरान कहता माता कुमुर रसूल फखुजू, वो लोगों मेरा रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो, ये इतना आम हुक्म क्यों दिया गया? इसलिए कि खजानों की चाबी हुजूर के हाथ में। तो अभी हम इसी पे रह गए कि हुजूर ये नहीं दे सकते, हुजूर वो नहीं दे सकते। वो बता, जिसने लाके खुदा का दीन दे दिया हो वो क्या नहीं दे सकता? और अंदाजा लगाइए, कमोबेश 1,24,000 अंबिया आए, लेकिन सिर्फ दावे थे कि खुदा है, दलील नहीं थी उनके पास, यानी गवाह, चश्मदीद गवाह कोई नहीं था उनमें। दावे के साथ दलीलें थी, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं कि चश्मदीद गवाह कोई नहीं था। लेकिन जब हुजूर को भेजा गया ना, तो सिर्फ दावा दे करके नहीं, बल्कि दावे के साथ चश्मदीद बना करके भेजा गया। सबने कहा हमने नहीं देखा खुदा को, लेकिन हुजूर ने कहा मैंने देखा। और फिर भी दुनिया ये कहे कि हुजूर को ये खबर नहीं वो खबर नहीं। और मुझे बता, आला हजरत ने क्या बुरा कह दिया? आला हजरत ने यही बात तो कही है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और जिस जात से खुदा ना छुपा उससे और क्या छुप सकता है? तो आज उम्मत को ये दिन देखने थे कि हुजूर को ये नहीं आता, हुजूर को वो नहीं आता। उनके इल्म में तनकीस करना, उनकी जात को झुकाना नहीं तो और क्या है? ये इश्क की कौन सी हकीकत है? हम नबी के इल्म को कम बताएं, नबी की बिनाई को कम बताएं। इश्क ये नहीं, इश्क ये है कि एक आशिक हुजूर के जब उनको तख्ते दार पे चढ़ाया गया तो उनके बदन में नेज़े भोंके गए, बर्छियां गाड़ी गई, तड़पा तड़पा के मारने का प्लान था। उन्होंने फौरन सदा दी, या रसूल अल्लाह, अपने आशिक का हाल देख लें। सहाबी की कहानी है, वो कहते या रसूल अल्लाह, अपने आशिक का हाल देख लें। इतनी बात जब कही है ना, अल्लाह अकबर, वो कहां थे, हुजूर कहां थे? खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। उन्होंने आवाज दी, हुजूर अपनी जगह से उठे
और सामने वाली पहाड़ी पे आके खड़े हो गए। फिर उनके नेज़े लगते रहे, तीर लगते रहे, वो मुस्कुराते रहे। पूछा गया इतने जख्मों पे भी मुस्कुरा रखे को? तो उन्होंने कहा था जब सामने जाना हो तो दर्द का एहसास ही नहीं होता। ये इश्क था उनका। और वो जानते थे कि हम हुजूर को आवाज देंगे तो हुजूर सुनेंगे, हुजूर को आवाज देंगे तो हुजूर हमारी सदा को सुनेंगे। वो इस बात को जानते थे। आज हम इस बात में झगड़ा कर रहे हैं। खुदा के वास्ते अब ये झगड़े खत्म करो, हुजूर को जैसा मानने का हक है वैसे मानो, वरना झगड़ा हमारा भी किसी से नहीं है। किसी ने जमीन हमारी नहीं हड़पी है, किसी ने जायदाद पे कब्जा नहीं किया है। तकलीफ इस बात की है